पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी हत्या चढ़ गए मीडिया की ओर, उनसे क्वेश्चन हुए और क्वेश्चन ठीक ठाक मसालेदार थे। पहला क्वेश्चन बाबर और रिजवान को लेकर था कि बाबर और रिजवान को किसने टीम से निकाला है, T20 के अंदर क्यों नहीं शामिल किया। तो उसमें मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि मैंने उनको टीम से नहीं निकाला। दूसरा सवाल उनको ये था कि भाई ए कैटेगरी में कोई प्लेयर क्यों नहीं है, सबको बी कैटेगरी से जो है वो आगे की कैटेगरी मिल रही है और ए कैटेगरी में कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर इस वक्त शामिल है। इनका भी जवाब दिया। और तीसरा क्वेश्चन उनसे किया गया कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, क्या हम बायलैटरल सीरीज या दोबारा ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मोहसिन रजा नकवी ने उनका भी जवाब दिया। तीनों क्वेश्चन के ऊपर ना जो उन्होंने जवाब दिए उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को ना सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार फिर वीडियो देखने का मजा भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं बाबर और रिजवान की। मतलब ये बाबर रहे और ये रहे रिजवान भाई, तो इन दोनों को T20 में क्यों नहीं रखा। तो जब ये सवाल किया गया मोहसिन रजा नकवी से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बाबर और रिजवान नहीं कढ़िया और ना मेरे थे पाओ। मतलब अपने सर से वो जो वजन था वो उठाकर उन्होंने नीचे फेंक दिया। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि यार मैंने और बाबर को और रिजवान को टीम से नहीं निकाला। एक एडवाइजर टीम है और दूसरी है सिलेक्शन कमेटी की टीम। इन दोनों ने ही डिसाइड किया कि कौन सी टीम जो है वो चुनी जाए एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए, और मैंने सब जस्ट उनको बैक किया है और उनको ये जो थी एडवाइस दी थी कि आपने फैसला मेरिट पर करना है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जस्ट मेरिट पर फैसला होना चाहिए, मेरी सपोर्ट आपके पीछे होगी। मतलब जस्ट मोहसिन रजा नकवी का ये कहना था कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने उनको नहीं कहा। उन्होंने कहा जी हम बाबर रिजवान को नहीं रखेंगे, मैं हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी हमने बेस्ट प्लेइंग 11 जोड़ी जो है वो चुनी है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इस पे भी आपको सपोर्ट करूंगा। सो ये था सिंपल सा जवाब मोहसिन रजा नकवी का कि मैंने बाबर और रिजवान को नहीं निकाला। ये एडवाइजर जो कमेटी है वो और सिलेक्शन कमेटी उनके सर है। दूसरा सवाल उनसे किया गया कि भाई ए कैटेगरी के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं है। पहले बाबर और रिजवान थे जो कि तकरीबन 65 लाख ले रहे थे ए कैटेगरी के अंदर, और बाकी कंट्रीज में भी इस तरह की कैटेगरीज जो होती हैं ठीक है अप डाउन जो वो चलता रहता है, क्रिकेट गेम ही इस तरह का है। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि यार टीम अच्छा नहीं कर रही, टीम परफॉर्म नहीं कर रही, लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर हम ए कैटेगरी में क्यों रखें उनको, इसलिए हम उनको डाउन लेकर चलेंगे और बी कैटेगरी से जो वो काम स्टार्ट हो रहा है। इस तरह अगर बात करें तो शान और सूद जो है वो हमारी टेस्ट टीम के कप्तान है, लेकिन उनकी कैटेगरी डी है। लेकिन इसी के चलते ना अभी जो ये वाली कैटेगरीज चल रही है उनमें बहुत से लड़कों को निकाला गया और बहुत से रखा गया, लेकिन बहुत सारों के साथ इस वक्त जो है वो नाइंसाफी की गई है, बिलखुसूस जो टेस्ट क्रिकेट में अभी भी शामिल हैं। लेकिन उनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया, मतलब उनकी सैलरी जो है वो बंद कर दी गई। सो ये सरासर नाइंसाफी मोहसिन रजा नकवी साहब, इस पर आपको गौर करना चाहिए। तीसरा सवाल उनसे ये किया गया मीडिया की जानिब से कि भाई एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच मध्य मुकाबिल होगा, दोनों टीमें आमने सामने होंगी, क्या आप उसको रिफेस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए, हम दोबारा से कुछ एक हम कदम बढ़ाएं, को 2 कदम वो बढ़ाएं, हमारे ताल्लुकात जो मजीद बेहतर हो, बदले हम कुछ अच्छे ताल्लुकात खुशगवार जो है वो हमें देखने को मिले। तो उन्होंने कहा यार ये वक्त अब नहीं रहा, अब फैसला और बात बराबरी की होगी, जैसा इंडिया करेगा हम उनके साथ वैसा करेंगे। अब हम कोई किसी किस्म की ताल्लुकात की भीख नहीं मांगेंगे, कि हमारे मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लें, मिल बैठकर बात को हल कर लेते हैं। उन्होंने कहा अब ये वक्त नहीं रहा, अब बात सिर्फ और सिर्फ बराबरी की होगी, जो वो चाहेंगे वो हाँ करें और जो हम चाहेंगे हम करेंगे, मतलब इक्वल इज इक्वल। किसी की साइड ना हम ना, अगर वो अपनी साइड मनवाना चाहेंगे तो हम उनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली बात है वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। सो बात बराबरी पर चलेगी, और बराबरी की पहली बुनियाद आपने देख ली थी मोहसिन रजा नकवी ने, जो कि करके भी दिखाई। उन्होंने हमारी चैंपियन ट्रॉफी खराब की और हमने उनका एशिया कप खराब कर दिया। ये 3 अहम जो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वेश्चन हुए थे मोहसिन रजा नकवी से, उन्होंने उनके आंसर्स भी दिए। आपने अपना आंसर जो है इस क्वेश्चन को लेकर नीचे जरूर सजेस्ट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।